अगर आपका फ़ोन कभी गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो आप जो है वो फ्रंट डेस्क के ऑफिस हैं वहाँ जाके अपनी कंप्लेन करें। अगर किसी और को मिला है तो वो उसको मिस यूज़ ना करे। ख़रीदो फरोख्त करते हुए अगर आप फ़ोन जो है ख़रीदते हैं तो ख़रीदते हुए आपको कुछ ज़्यादा एहतियात नहीं करनी, सिर्फ आप ये देखा करें कि फ़ोन जो है वो उसका डिब्बा भी साथ दे रहे हैं। इससे एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि आपका जो फ़ोन है वो प्रॉपर वे से कहीं से चला है और वो कहीं से सेल होते हुए आप तक पहुँच जाए। आमतौर पर जब फ़ोन कहीं चोरी होता है या लेट से गुम हो जाता है तो उसका ऑब्वियसली डिब्बा साथ तो नहीं जाता। पुलिस ने जो है डिजिटल सिस्टम्स को यूज़ करके एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जब भी आपका फ़ोन जो है वो कंप्लेन होता है जब उसकी चोरी के लिए या लॉस के लिए, तो वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम में ट्रेसिंग के लिए चला जाता है जिसको हम कहते हैं ई गैजेट्स ट्रेन। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए वो कैसे रिकवर होगा और आपको फ़ोन ख़रीदते हुए या सेल करते हुए किन एहतियाती तदाबीर को जो है वो अपने जहन में रखना है। सबसे पहले अगर आपका फ़ोन कभी गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो आपके पास बड़ा आसान हल है कि आप जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो फ्रंट डेस्क के ऑफिस हैं वहाँ जाके अपनी कंप्लेन करें। उसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि आपका अगर लेट से फ़ोन चोरी हो गया या गुम हो गया तो किसी और को मिला है तो वो उसको मिस यूज़ ना करे, क्योंकि ऐसा मल्टीपल टाइम हुआ है कि लोग जो है वो अपनी हमारे पास आते हैं, इंक्वायरीज़ आती हैं कि एक बंदे ने फ़ोन जो है वो उसका गुम हो गया था और वो कहीं किसी केस मिस यूज़ हुआ है, वहाँ से किसी को थ्रेट्स की कॉल गई हैं, तावान की कॉल गई हैं। तो ये लीगली वो एक बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि फ़ोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो उसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। दूसरा, आपको थाने के अंदर रिपोर्ट करने का एक और फ़ायदा ये है कि थाने के अंदर जो सिस्टम जो है वो कंप्लेन के लिए डिज़ाइन किया गया है वो आपके फ़ोन को ऑटोमेटिक वो एक ट्रेसिंग सिस्टम पे भेज देता है। अब जो है वो एक सिस्टम बड़ा मॉडिफाइड है और बड़ी उसकी अपग्रेडेशन फार्म है और पुलिस ने डिजिटल सिस्टम्स को यूज़ करके एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जब भी आपका फ़ोन वो कंप्लेन होता है जब उसकी चोरी के लिए या लॉस के लिए, तो वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम में ट्रेसिंग के लिए चला जाता है जिसको हम कहते हैं ई गैजेट्स ट्रेन सिस्टम। ई गैजेट सिस्टम वो असल में डिज़ाइन किया गया है जो शॉपकीपर्स हैं। शॉपकीपर्स वो बाउंड हैं इस चीज़ के लिए कि जब भी वो फ़ोन को लेट से किसी से ख़रीदते हैं तो वो एक ऑनलाइन सिस्टम के अंदर वो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो उसका इंदराज कर सकते हैं। जब वो इंदराज करते हैं तो बैकएंड पे उसका डेटा बन जाता है, तो हमारे सिस्टम से वो अटैच हो गया, अगर आपका फ़ोन गुम हुआ हो तो वहाँ से वो मिल जाता है। ऐसा मल्टीपल टाइम हुआ है, बल्कि सियालकोट के अंदर वो हमने 90 के करीब फ़ोन जो हैं वो रिकवर करके वो जो ऑनर्स हैं उनके हवाले किए हैं। मोबाइल को सेल परचेज़ करते हुए जो एहतियाती तदाबीर करनी है उनके हवाले से बड़ी अहम बात ये है कि हर शॉपकीपर जो है वो इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो जब भी आपसे एज ए पब्लिक से जो है वो कोई फ़ोन ख़रीदे तो वो ई गैजेट सिस्टम के अंदर ज़रूर उसका इंदराज करे। इसमें उसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। आम तौर पे ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि जब भी एक फ़ोन जो है वो लेट से एक मैच होता है, वो ट्रैक होता है, तो वो किसी शॉपकीपर के पास होता है। जब हम उसको चेक करते हैं, अगर उसने ई गैजेट्स में जो है वो उसकी एंट्री नहीं की होती तो इट मीन्स कि वो एक जो है वो उसमें कुछ ना कुछ ख़राबी है कि जिसकी वजह से वो सिस्टम में दर्ज नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा। उसको ये चाहिए कि उसके अंदर दर्ज करे। अगर लेट से उसने दर्ज नहीं किया तो हम जो है वो उस पर लीगल कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। पुलिस जो है वो अक्सर जो है वो उस एक सर्कल के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर उसको ले आते हैं क्योंकि उसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन अगर उसने पूरा किया हो तो वो एक तो पुलिस का रिकॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा जो है वो लेट से जब भी वो फ़ोन किसी और बंदे को सेल करता है और उससे आगे 2-4 हाथ में जो है वो सेल हो चुका होता है तो वो बंदा जो शॉपकीपर है वो बरी ज़िम्मा हो जाता है। तो आपको एज ए पब्लिक ये चाहिए कि जब भी आप फ़ोन अपना सेल भी करें तो अपने शॉपकीपर को कहें, उस पर बाउंड करवाएं उसको कि वो अपनी जो है ई गैजेट्स के अंदर जो है वो हमेशा एंटर करे। ई गैजेट्स के अंदर एंटर करवाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि कल को वो फ़ोन किसी और के सिस्टम मोबाइल फ़ोन नंबर पे चलेगा, लेकिन उसका जब रिकॉर्ड निकाला जाता है तो कभी ना कभी फ्यूचर में वो आपका नंबर भी यूज़ हुआ होता है, तो ये आपके लिए एक परेशानी का बायस हो सकता है। लेकिन ई गैजेट्स में एंटर करवाने से इंशाल्लाह आप जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और आपका इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। परचेज़ करते हुए आपको ये चाहिए कि जब आप परचेज़ करें तो फ़ोन का IMEI को जो है वो डुअल मैच करवाएं।
फ़ोन का IMEI जो है वो बड़ा एक अहम नंबर होता है जिसको उसके डिब्बे के नंबर से मैच होना चाहिए, क्योंकि आप ये अगर कॉमन परसेप्शन है कि अगर फ़ोन चोरी हो या गुम हो तो साथ डिब्बा गुम या चोरी नहीं होता, आमतौर पे फ़ोन ही हुआ होता है। लेकिन अगर आप फ़ोन ख़रीदते हुए डिब्बा साथ लेते हैं तो इट मीन्स जो फ़ोन है उसमें ऐसा कोई इशू अपेरेंटली नहीं है। तो ये एक बड़ी अहम जो है इसमें एहतियाती तदबीर है। इसमें प्लस पुलिस जो है वो ये काम कर रही है कि जो पुलिस खिदमत मरकज़ हैं उनके अंदर ये सर्विसेज हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐड हो जाए कि हर पब्लिक से जो बंदा है वो अपना मोबाइल वेरीफाई करवाने के लिए पुलिस खिदमत मरकज़ में जाए और वहाँ से वो वेरीफाई हो जाए। फ़िलहाल उसकी अभी फैसिलिटी फंक्शन नहीं है आजकल, क्योंकि ई कॉमर्स का बहुत ट्रेंड है और लोग OLX पे या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जो है वो ऑनलाइन मोबाइल का सेल और परचेज़ का काम कर रहे होते हैं। तो इस मौके पे आपको मज़ीद ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीद रहे हों जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इन ए सेंस कंपनी का नहीं, क्योंकि आप भी जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर बाइंग कर रहे हैं, तो आप सेल या परचेज़ करते हुए जो है वो कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो मस्ट किसी बंदे की लें जिससे आप ले रहे हो या जिसको सेल कर रहे हो। इसमें बड़ी फैसिलिटी है कि कल को अगर खुदा न खासा वो कोई चोरी का हुआ या गुमशुदा हुआ, पुलिस आपको अप्रोच करे तो आप पे कोई जो है ना वो हर्फ ना आए या आपके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क ना हो। उसका वाहद हल ये है कि आप उसका जो है वो कुछ अगर लिख पढ़ लें, किसी ब्लैंक पेपर पे भी कर लें तो वो भी इनफ है। लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है वो ID कार्ड की कॉपी जो है वो ज़रूर पास रखें, चाहे उसको लाइन मार्क जो है वो यूज़ किया हो, उसके ऊपर लाइन्स जो है वो मेंशन हों।